हेलो बच्चों, हमारी अब तक की सीरीज में आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि अगर हम खुद से चाहे तो हम मदद कर सकते हैं। मदद करने का अर्थ है किसी के जीवन को सरल या फिर बेहतर बनाना, और यह हम कर सकते हैं दूसरों को सहारा और सलाह देकर। नहीमिया की कहानी से हमने मदद करने के 5 तरीकों को सीखा जो पी से शुरू होते हैं। उनमें से हम 2 देख चुके हैं। मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारे पहले पार्ट में हमने देखा कि नहीमिया ने प्रार्थना की। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हम लोगों की परवाह कर सकते हैं। नहीमिया राजा के महल में आराम से रह सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की परवाह की। वो लोगों की मदद करके परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता था। हमारा पिछले हफ्ते का बाइबल वर्स इफिसियों 2:10 कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको नहीमिया की कहानी याद होगी। नहीमिया एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु और अपने देश से प्रेम रखता था। हालांकि वो एक निर्वासित था, उसे जबरदस्ती किसी और के देश में रहना पड़ रहा था। वह फारस के राजा के लिए एक पिलाने वाले के रूप में काम करता था। उसे राजा से पहले दाखमधु को चखना होता था कि उसमें जहर ना हो, इसलिए राजा को नहीमिया पर पूरा भरोसा था। एक दिन नहीमिया ने उस शहर के बारे में कुछ बुरी खबर सुनी जहाँ वो पैदा हुआ था। उसने सुना कि वह नष्ट हो गया है, शहर की दीवारें तोड़ दी गई हैं और उसकी फाटकों को जला दिया गया है। नहीमिया इतना परेशान था कि उसके लोगों और शहर को नष्ट कर दिया गया। उसने विनती और प्रार्थना की कई दिनों तक, खुद से पूछते हुए कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। फिर एक दिन जब वह राजा के पास दाखमधु लेकर आया, राजा ने नहीमिया को उदास देखा और पूछा, क्या हुआ? उससे पहले नहीमिया राजा के सामने कभी उदास नहीं हुआ था, क्योंकि राजा के पास उदास होकर जाना एक दंडनीय अपराध था। पर वह जानता था कि प्रभु उसके साथ है और उसने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा चिंतित था और उसने नहीमिया से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। नहीमिया एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और फिर राजा को उत्तर दिया, कृपया मुझे घर जाने दो ताकि मैं अपने शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण कर सकूं। राजा मान गए। उसने नहीमिया की मदद की और उसने अपने सेना के अधिकारी और सवारों को भी नहीमिया के साथ भेजा। नहीमिया राजा के महल में आराम से रह सकता था, लेकिन उसे परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों की चिंता थी। जब नहीमिया यरूशलेम पहुंचा तो उसने किसी को नहीं बताया कि वह वहां क्यों है। रात में वह टूटी हुई दीवारों और जले हुए फाटकों की जांच करने के लिए बाहर गया कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। फिर नहीमिया ने यहूदियों को बोला कि प्रभु हमारे साथ है, वो दीवार बनाने में मदद करने आया है। तुरंत ही यहूदियों ने उत्तर दिया, चलो उठो, दीवारें बनाते हैं। नहीमिया ने प्रत्येक परिवार को ठीक करने के लिए एक दीवार का हिस्सा दिया। दीवारों और फाटकों का पुनर्निर्माण करना जरूरी क्यों था? क्योंकि वह शहर के लोगों को अंदर सुरक्षित रखती हैं। यह दुश्मनों से सुरक्षा देती है। पुनर्निर्माण के समय उन्हें काफी बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनके दुश्मन उन पर हंसते थे, उनके दुश्मन उन्हें घेर लेते थे और उन्हें डराते भी थे। उसने लगातार प्रार्थना की और मदद के लिए परमेश्वर पर दृढ़ रहा। अंत में चमत्कारिक रूप से 52 दिनों में दीवारें बन गई थी। उसने परमेश्वर के दिए गए कार्य को पूरा किया और फिर बहुत खुश हुआ। मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? तो अब हम तीसरे पी के बारे में बात करेंगे। पी से होता है प्लान, यानी योजना। नहीमिया ने योजना बनाई। नहेमिया पहले अध्याय के 4 में जैसे ही नहेमिया ने यरूशलेम के बारे में बुरी खबर को सुनी, बाइबल कहती है कि वो बैठ के रोने लगा और परमेश्वर से विनती करने लगा। वो परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करने लगा। ऐसा उसने 4 महीनों तक लगातार किया। और जब सही समय आया, जैसा नहेमिया 2 अध्याय में लिखा है, नहेमिया ने राजा को दाखरस परोसा। और उसी समय राजा ने ध्यान दिया कि नहेमिया परेशान था और ऐसे ही उसकी योजना शुरू होने लगी। तो वाकई में नहेमिया ने इन 4 महीने क्या किया? मैं आपको बता दूं, नहेमिया ने 4 महीने सिर्फ बात ही नहीं की, बल्कि उसकी बातों को सुना और उसने अपनी एक योजना भी बनाई। नहेमिया ने प्रार्थना की और योजना बनाई। हम कैसे मान ले कि उसने एक योजना बनाई थी? राजा से उसके बातचीत के बाद राजा ने नहेमिया से पूछा कि उसे क्या चाहिए, और नहेमिया ने राजा को बताने से हिचकिचाया नहीं।
वो जानता था उसे कितने दिन की मोहलत चाहिए और वहाँ पहुँचने के लिए सुरक्षा भी चाहिए। वो जानता था उसे क्या चीजें चाहिए और उसने उन चीजों की मांग की। वो जानता था किस प्रकार के काम को करवाने की जरूरत है, जैसे दीवार, फाटक और घरों को कब्जा करना है। यरूशलेम की हालत को जाने बिना या देखे बिना ही निहेमिया को सब कुछ पता चल गया था। वाव! उसने ध्यान पूर्वक और धीरज पूर्वक प्रभु को भी बताया। बच्चों, क्या आप देख सकते हैं प्रार्थना और योजना साथ चलते हैं? आइए आज के बाइबल मेमोरी वर्स को देखते हैं जो लिया गया है नीति वचन 16 के 9 से। हमें योजना बनाना चाहिए और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। निहेमिया के पास एक योजना थी और हमारा परमेश्वर योजना के तहत कार्य करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर योजना वाला परमेश्वर है। योजना बनाना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि परमेश्वर करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास हम सब के लिए अच्छी योजना है और बाइबल कहती है कि हर एक चीज ढंग से और क्रमानुसार होनी चाहिए। और राजा ने निहेमिया की मांग को पूरी की और परमेश्वर का हाथ निहेमिया के ऊपर था। आप देखते हैं बच्चों, कुछ चीजें हमारे जीवन में बस हो जाती है। आपके पास योजना होना चाहिए, योजना जिससे आप दूसरों से संबंध बना सकते हैं और अपने प्रियजन तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए भी। जिंदगी में हर चीज के लिए योजना चाहिए। एक कहावत है, अगर आप योजना नहीं बनाते तो आप जीवन में असफल रहते हैं। ये मेरी डायरी है और इसमें आप काफी रंग देख सकते हैं, स्टिकर देख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें मैं वो चीजें लिखती हूँ जो मुझे करनी होती है या जो मुझे याद रखनी होती है। ओ देखो, यहाँ पे काफी सारे बर्थडेज भी है मेरे दोस्तों के और ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं उनको विश करना कभी ना भूलूं। मैंने इस डायरी में अपना दिनचर्या भी लिखा है, अपना मीटिंग्स भी लिखा है, अपॉइंटमेंट्स और जो मुझे रोज करने होते हैं वो भी लिखा है। अभी फिलहाल मैं एक बच्चे से बात कर रही थी। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने में समस्या होती है। फिर हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना किया और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मैं उसकी मदद कैसे करूं? फिर प्रभु ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना है और ये वही टाइम टेबल है जो उस बच्चे ने खुद बनाया है। और मैं सोचती हूँ कि वो बहुत अच्छा टाइम टेबल था क्योंकि उसने उसमें छुट्टियों के बारे में भी योजना बनाई थी, स्कूल की, स्कूल वाले दिन की और शनिवार रविवार की भी। उसने उसमें अपने लक्ष्य भी लिखे, वो लक्ष्य जो उसे हासिल करना था अपनी परीक्षाओं में। प्रिय बच्चों, मैं आपको एक चुनौती देना चाहती हूँ और वो ये है कि अपने जीवन के लिए योजना बनाओ। और आप शुरू कर सकते हैं जैसे उस बच्चे ने किया कि आप भी एक टाइम टेबल बनाएं अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए। यहाँ तक कि आप बाइबल रीडिंग प्लान भी बना सकते हैं जिससे आप रोज बाइबल पढ़ सकते हैं और प्रार्थना भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने प्रियजन या दूसरों के प्रति दयालु भी बन सकते हैं। तो बच्चों, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? निहेमिया की तरह बने क्योंकि मैं योजना बना सकती हूँ। बच्चों, नहम्याह एक अच्छा योजनाकार था क्योंकि उसने योजना बनाई और यरूशलेम के फाटकों को पुनर्निर्माण करने के लिए मदद की। मैं मदद कैसे कर सकती हूँ? आप लोगों को मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपको याद है आज का बाइबल मेमोरी वर्स? हमें योजना बनाना चाहिए मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करके। उन लोग के बारे में सोचिए जिनको आपकी मदद की जरूरत है। क्या आपके माता पिता घर का काम और नौकरी भी करते हैं? आप उनको मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या वो आपके भाई बहन और दोस्त हैं जिनको स्कूल में किसी सब्जेक्ट में मदद की जरूरत है? उनको मदद करने के लिए आप क्या योजना बना सकते हैं? गरीब लोगों के बारे में क्या आप क्या कर सकते हैं? बच्चों, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि आसपास के लोगों को मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। प्रिय प्रभु, धन्यवाद मुझे बुद्धि देने के लिए। जैसे मैं योजना बनाती हूँ, आप मेरे पैरों को स्थिर करें। मुझे दिखाएं मैं क्या कर सकती हूँ और मेरे आसपास किन लोगों को मदद कर सकती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे आसपास के लोगों के बीच में मुझे आशीष के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो बच्चों, याद रखें, प्रार्थना और योजना साथ चलते हैं। धन्यवाद बच्चों हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। हाँ, और मैं आशा करता हूँ कि जो आज आपने सीखा आप उसे अपने जीवन में लागू करेंगे। याद रहे कि आप हमें इन 3 सवालों का उत्तर दें। पहला, इस वीडियो में आपका मन पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? दूसरा, कोई एक चीज जो आपने इस वीडियो से सीखा। तीसरा, इस पाठ को अपने जीवन में इस हफ्ते आप कैसे लागू करेंगे?